गद्य पाठ 6 स्पीत में वारिस गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर अब हम लोग करेंगे। गद्यांश इस प्रकार है। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का ये योग भी आकस्मिक ही है। इनमें बहुत योग नहीं है। ऊंचे दर्रे और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम इसका नाम रहा है। अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक रहा है। अलंग भूगोल माने ऐसा कि वहाँ पर कोई भी जल्दी से वहाँ पे पार करके नहीं जा सकता। वहाँ का रास्ता बहुत ही दुर्गम और कठिन है, इसलिए अलंग भूगोल कहा गया है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलांग और काजा के बीच खड़कता रहता है। केलांग और काजा, केलांग के राजा है और काजा जो वो नियुक्त करता है तहसील की देखरेख करने के लिए, उसको काजा कहते हैं। फिर भी केलांग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी कुछ नहीं सकता है। बसंत में भी 170 मील जाना आना कठिन है, शीत में प्रायः असंभव है। बसंत ऋतु में भी 170 मील की दूरी, जो कि बहुत ही ऊंचे दर्रे हैं, पहाड़ियां हैं, वहां तक जाना और आना बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुर्लभ काम है। और शीत ऋतु में तो ये यहाँ पे असंभव है, क्योंकि यहाँ बर्फ़ हमेशा जमी रहती है। प्रश्न नंबर 1, स्पीति कहाँ स्थित है? इसका भौगोलिक स्थिति कैसी है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। ये पहाड़ी भूभाग बहुत ऊंचा नीचा है। यहाँ के दर्रे पहाड़ दुर्गम बनाते हैं, जो कि वहाँ जाना बहुत ही कठिन हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, स्पीति का नाम इतिहास में क्यों नहीं है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। स्पीति का इतिहास में नाम कम ही आता है, क्योंकि ऊंचे दर्रों व कठिन रास्तों के कारण ये आम संसार से कटा रहता है। वहाँ आवागमन अत्यंत कठिन है, आना जाना बहुत ज़्यादा कठिन है। प्रश्न नंबर 3, केलंग के बादशाह को क्या भय रहता है और क्यों? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। केलंग के बादशाह को ये भय लगा रहता है कि काजा का सूबेदार उसकी आज्ञा का पालन करता है या नहीं, कहीं वह बगावत तो नहीं करने वाला है। इसका कारण ये है कि उसके पास संचार का साधन मात्र वायरलेस सेट ही है। इसके अलावा कोई भी साधन उसके पास नहीं है कि वो जाकर सारी बातों का पता लगाए। प्रश्न नंबर 4, केलंग और काजा के बीच आवागमन की स्थिति कैसी है? इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। केलंग और काजा के बीच ऊंचे नीचे रास्ते पर बर्फ जमी रहने से रास्ता तय करना असंभव हो जाता है। बसंत ऋतु में भी यहाँ आना जाना सरल नहीं रहता है।